मेरा नाम मोहम्मद मोइजुद्दीन राफ़ी है। और मैं साइबर सिक्योरिटी की इंडस्ट्री में जो है वो तकरीबन 8 साल से जो है वो काम कर रहा हूँ। मेरे पास जो है वो रेड टीमिंग और ब्लू टीमिंग दोनों का एक्सपीरियंस है। ठीक है। और मैंने साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारी सर्टिफिकेशन की हुई है। ठीक है। आप मेरी ये प्रोफाइल देख सकते हैं। ठीक है, ये मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है। और इस वक्त करंटली मैं एक इंटरनेशनल कंपनी है रेडसेक लैब, वहाँ पे एज अ सीनियर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट काम कर रहा हूँ। ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आपको मेरी प्रोफाइल शो हो रही होगी। अच्छा, आप लोगों में से राफी बलोच को कौन कौन जानता है? मैं जानता हूँ सर उसको। हाँ, ये रेड स्टैक लैब उनकी जो है वो कंपनी है। ठीक है, और मैं उनके साथ ही काम करता हूँ। ठीक है। तो उनकी कंपनी में मैं सीनियर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हूँ। और वहाँ पे जो है वो सॉक एनालिस्ट L2 और L3 की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है मेरे पास है। ठीक है। इसके अलावा मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ है एज अ सीनियर साइबर सिक्योरिटी इंस्ट्रक्टर। ठीक है। फिर जो है वो साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट काम किया हुआ है न्यूजीलैंड के अंदर, कनाडा में काम किया हुआ है, इस्लामाबाद में साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग्स की हुई हैं। तो मेरे जो है वो जो साइबर सिक्योरिटी का पाथ है उसके अंदर जो है वो एज अ ट्रेनर भी मेरी स्किल्स हैं, और इसके अलावा जो है वो एज अ साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट भी मेरी स्किल्स हैं। ठीक है। तो मैंने रेड टीमिंग और ब्लू टीमिंग लाइक ऑफेंसिव सिक्योरिटी और डिफेंसिव सिक्योरिटी दोनों पे जो है वो काम किया हुआ है। अभी रिसेंटली मैंने एक सर्टिफिकेशन की थी कॉम्टिया पेन टेस्ट प्लस की, जो कि रेड टीमिंग से रिलेटेड थी। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने ना जब साइबर सिक्योरिटी की फील्ड ज्वाइन की थी ना, मतलब एक्सपोजर की थी। ठीक है। तो शुरू शुरू में तो आता है मज़ा, उसके बाद जो है ना वो फिर पता लग जाता है। लेकिन ये है कि इस फील्ड के अंदर जो है वो आपकी मतलब तरक्की होती रहती है। ठीक है। आपको न्यू सर्टिफिकेशन अगर आप करते हैं तो आपकी लर्निंग इंक्रीज होती रहती है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी की फील्ड जो है ना वो अब आपके आईटी के हर शोबे के अंदर आ गई है। ठीक है। आप अपना एआई ले लें, मशीन लर्निंग ले लें, या कुछ भी ले लें, मतलब आपका कोई भी बिजनेस है ना, वहाँ पर आपको साइबर सिक्योरिटी की नीड लाजमी है। इवन कि आप अपनी कंपनी नहीं चला सकते जब तक आप किसी ना किसी साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है उसको कंप्लाइंट नहीं कर देते। ठीक है। तो अगर आपकी कोई कंपनी है, वहाँ पर आपके पास कोई साइबर कंप्लाइंट हुआ हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ISO 27000 है, हिपा है हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर, या आप ये कह रहे हैं कि आपके पास पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री चल रही है जहाँ पर ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो वहाँ पे PCI DSS के हम लोग कंप्लाइंट करते हैं उसको। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपका कोई भी बिजनेस चल रहा है, चाहे आपका छोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, पाकिस्तान में तो इतना नहीं, लेकिन अगर आप आउट ऑफ द कंट्री देखेंगे ना, यूरोप वाली साइड पे या अरब वाली साइड पे, तो वहां पर आप अपनी कंपनी चला ही नहीं सकते हैं जब तक आपकी कंपनी कंप्लाइंट ना हो किसी साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक। ठीक है। तो जब आपके पास साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है तो आपके पास जो है वो साइबर सिक्योरिटी की टीम होना लाजमी है। तो साइबर सिक्योरिटी की डिमांड जो है वो नेक्स्ट 20 ईयर्स तक तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो आप लोग जो भी साइबर सिक्योरिटी की फील्ड ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी बहुत सही टाइम पे जो है वो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। और मार्केट जो है वो अप है इसके हवाले से। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको चीज़ें गाइड करता रहूंगा कि कैसे मार्केट में जो है वो चीज़ें चल रही हैं। अच्छा जी, हम लोग अपने ना सर्टिफिकेशन पाथ के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, आपके पास ना बहुत सारी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको ना ट्रेनिंग्स करवाती हैं। ठीक है। जैसे EC काउंसिल हो गई, सैंस हो गई, कॉम्टिया हो गई, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो साइबर सिक्योरिटी की और IT की सर्टिफिकेशन करवा रही होती है। ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास जो सर्टिफिकेशन पास होता है ना, हम क्योंकि कॉम्टिया को फॉलो कर रहे हैं, और कॉम्टिया के अंदर हमारे पास जो सर्टिफिकेशन पास होता है वो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। ठीक है। जो बिल्कुल ही हम लोग जो साइबर सिक्योरिटी का पार्ट है, हम सिर्फ उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है। और बाकी चीज़ों को हम नहीं। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी का, ठीक है, कॉम्टिया नेटवर्क प्लस के अंदर आपके पास जो है वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है साइबर सिक्योरिटी के अंदर इन होने की। ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को जो है वो नेटवर्किंग आनी चाहिए, क्योंकि आपकी जितनी भी साइबर सिक्योरिटी, चाहे वो क्लाउड बेस्ड हो चाहे वो ऑन प्रेमिसेस हो, तमाम
पे जो नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सारा एक जैसा होता है, ठीक है। अब ऑन प्रीमिसेस में थोड़ी चीज़ें डिफरेंट आ जाती हैं और क्लाउड पे थोड़ी चीज़ें डिफरेंट आ जाती है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, वो आपकी बिल्कुल जो है वो सेम होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी की फील्ड के अंदर इन हो रहे हैं तो आपके पास नेटवर्किंग की एक सॉलिड जो है वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। आपको नेटवर्किंग की एप्लीकेशंस का पता होना चाहिए, नेटवर्किंग के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका आपको आइडिया होना चाहिए। आपके पास जो है वो टीसीपी आईपी है, ठीक है, ओएसआई मॉडल है, ठीक है, इन सब चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। फिर कौन सा प्रोटोकॉल किस लेयर के ऊपर काम करता है, नेटवर्क पे कम्युनिकेशन कैसे स्टैब्लिश होती है, नेटवर्क के ऊपर पैकेट कैसे ट्रैवल होते हैं, किस पैकेट के अंदर क्या इंफॉर्मेशन होती है, नेटवर्क ट्रैफिक को कैसे आप मॉनिटर करते हैं, और नेटवर्क की जो सिक्योरिटी वर्नियरेबिलिटीज होती हैं उनको कैसे आप रिमीडिएट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास कॉम्टिया का जो पाथ है, सबसे पहला अगर आप साइबर सिक्योरिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉम्टिया नेटवर्क प्लस की जो सर्टिफिकेशन है वो आपके लिए बेस्ट है, अगर किसी को नेटवर्किंग का भी आइडिया नहीं है, ठीक है। जिनको नेटवर्किंग का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, मैं ये नहीं कहता कि अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तभी आप जो है वो आगे बढ़े। अगर आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है नेटवर्किंग की या नेटवर्क सिक्योरिटी की तो आप इसके अंदर जो है वो आप कॉम्पिया सिक्योरिटी प्लस से स्टार्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कोर्स भी जो है वो कॉम्पिया जो है वो सिक्योरिटी प्लस है, विच इज़ द मोस्ट डिमांडिंग कोर्स इन द इंडस्ट्री। अगर आपने जो है वो किसी बाहर के मुल्क मूव करना है, ठीक है, जैसे यूएसए में मूव करना है, तो वहाँ पे ये वाली जो सर्टिफिकेशन है कॉम्पिया सिक्योरिटी प्लस, ये बहुत ज़्यादा जो है वो मीनिंगफुल है। और आपकी जो यूएस आर्मी है, ठीक है, अ, वो वहाँ पे मैंडेटरी है कि आपने आपके हर सोल्जर ने जो है वो कॉम्पिया सिक्योरिटी प्लस की जो है वो सर्टिफिकेशन की हो, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा जो है वो मीनिंगफुल है आपकी इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो, ठीक है, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेशन है ये आपके मेजर जो साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट हैं बेसिक लेवल के, वो आपके को एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे उसका नॉलेज आपको देती है, ठीक है। तो किन किन लोगों के लिए ये सर्टिफिकेशन होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जॉब रोल्स हैं, सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हैं, सिक्योरिटी कंसल्टेंट हैं, सिक्योरिटी इंजीनियर हैं, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ठीक है। इनके लिए सर्टिफिकेशन होती है। और आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर चाहे ऑफेंसिव साइड पे जाना चाहें या डिफेंस साइड पे आप जाना चाहें, ठीक है, तो ये बेसिक सर्टिफिकेशन का होना आपके पास बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेजर चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है, वही मैंने आपसे बात की थी कि अगर आपने स्टार्ट करना साइबर सिक्योरिटी को तो नेटवर्क या नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो हम चीज़ें पढ़ेंगे वो यही होगा कि हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो थ्रेड्स, साइबर थ्रेड्स क्या होते हैं, ठीक है, उनको मिटिगेट कैसे करते हैं, क्या इंसिडेंट रिस्पॉन्स होता है, क्या थ्रेड इंटेलिजेंस होती है, ठीक है, ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर देखनी है। और फिर ये एप्लीकेशन से रिलेटेड है, डेटा होस्ट एंड सिक्योरिटी के इश्यूज को, क्या इश्यूज होते हैं, साइबर थ्रेट कैसे आते हैं, वो क्या होते हैं, किस किस लेवल पे होते हैं, इनको हम जो है वो देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर हम लोग इन सिक्योरिटी इश्यूज को अगर हमने जो है वो रोकना है या इनको हमने मिटिगेशन करनी है तो कौन से एक्सेस कंट्रोल या कौन से सिक्योरिटी कंट्रोल्स हम वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड्स होते हैं, कंप्लाइंस होते हैं, ISO 27001 हो गया, आपके पास हिपा हो गया, आपके पास जो है वो और बहुत सारे GDPR है, ठीक है। तो इस तरह की कंप्लाइंस की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, कहाँ पे कौन सा राइट कंट्रोल आपने लगाना है, ठीक है। तो इस जो सर्टिफिकेशन है उसके अंदर हम ये सब चीज़ें देखते हैं। मतलब ये एक बेसिक सर्टिफिकेशन है जो कि ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी को जो है वो कवर अप करती है, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास दूसरी भी सर्टिफिकेशन है, पेन टेस्ट प्लस है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो आप ऑफेंसिव साइड पे चले जाते हैं, ठीक है। फिर आपके पास साइजा प्लस आ जाती है। ये साइजा प्लस जो है वो एक एडवांस सर्टिफिकेशन है जो कि सॉक एनालिस्ट के लिए जो है वो होती है, या सिक्योरिटी इंजीनियर्स हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हैं, ये उनके लिए होती है, ठीक है। तो ये एक PDF है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक पाथ है। लेकिन अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपना करियर या आप लोग स्विच करना चाह रहे हैं तो कॉम्पिया सिक्योरिटी प्लस जो है एक बेस्ट सर्टिफिकेशन है, ठीक है, आपके स्टार्टअप के लिए, या आपका एक एंट्री पॉइंट आप इसमें आप एक बना सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि ये इसका जो है वो करियर पाथ क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इसके जो है वो सिक्योरिटी रोल्स हैं, जॉब रोल्स जो होते हैं। ठीक है, ये भी आप देख। तो नेटवर्किंग का थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस सर्टिफिकेशन को लाजमी कीजिए या इसकी ट्रेनिंग जो है वो लाजमी कीजिए। ठीक है। अच्छा, ये रिकमेंडेड भी है। ठीक है, क्योंकि जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो लोग आईटी की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एज अ नेटवर्क इंजीनियर हैं या और दूसरी सर्विसेज दे रहे हैं, तो आइडिया होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये तो एक सर्टिफिकेशन पास था छोटा सा साइबर सिक्योरिटी के लिए। हम लोग चलते हैं कोर्स आउटलाइन की तरफ के। अगर हम जब हम इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हम इसमें और देख लेते हैं कि यहाँ पर इसने जो है वो कॉम्पिया का जो सर्टिफिकेशन पाथ बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इसने जो है वो एक आपको रोड मैप की तरह से बताया हुआ है। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है आईटी क्या होती है तो आप यहाँ पर जो है वो आईटी प्लस या ए प्लस का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, जिनको नेटवर्किंग का आइडिया है, ठीक है, वो नेटवर्क प्लस से भी स्टार्ट कर सकते हैं या वो सिक्योरिटी प्लस से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने सिक्योरिटी प्लस कर लिया तो आपके पास ना दो पाथ और आ जाते हैं। या तो आप पेन टेस्टर बन सकते हैं, ऑफेंसिव साइड पे जा सकते हैं, या आप फिर सिक्योरिटी साइड पे आ सकते हैं, साइजा प्लस की तरफ। ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी प्लस इन दोनों सर्टिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो सारे बेसिक सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट जो है वो आपके कवर अप हो जाते हैं। ठीक है, फिर आप एडवांस लेवल पे जा सकते हैं, सी ए एस पी है, इस सर्टिफिकेशन को कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पे इसने जो कॉम्पिया सिक्योरिटी प्लस के बारे में जो बताया हुआ, वो कहता है कि इसके अंदर आप नेटवर्क सिक्योरिटी को कवर अप करते हैं, कंप्लाइंस और ऑपरेशन, जो साइबर सिक्योरिटी के ऑपरेशंस होते हैं, सिक्योरिटी ऑपरेशन, उनको आप कवर अप करते हैं। थ्रेट एंड वर्नियरेबिलिटी मैनेजमेंट क्या होती है, ठीक है, ये चीज़ें आप देखते हैं। फिर आपके पास जो है वो एप्लीकेशन है, डेटा एंड होस्ट सिक्योरिटी होती है। ठीक है, इसको आप देखते हैं। और यहाँ पर वो कहता है जी कि 2 ईयर्स ऑफ आईटी सिक्योरिटी एक्सपीरियंस जो है वो इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कॉम्पिया पेंटेस्ट प्लस कर सकते हैं और कॉम्पिया साइजा प्लस कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के अलग अलग पाथ हैं। मतलब ये जो चीज़ है कॉम्पिया सिक्योरिटी प्लस, ये आपके लिए दो पाथ ओपन करता है कि आप पेंटेस्टिंग की तरफ जा सकते हैं और आप जो है वो साइबर सिक्योरिटी की तरफ सॉफ्ट वाली साइड पे या स्कीम वाली साइड के ऊपर भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो मेजर जो चीज़ है, अगर आप एंट्री पॉइंट कर रहे हैं, मैं अगेन आपको बताता हूँ कि वो सिक्योरिटी प्लस है आपके पास। ठीक है, जिसके अंदर आपको इन ऑफेंसिव सिक्योरिटी से रिलेटेड भी और डिफेंसिव सिक्योरिटी से रिलेटेड भी दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो इसके अंदर कवर अप हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास जो है वो क्या है, आपका जो कोर्स है, ठीक है, वो है सिक्योरिटी प्लस SY0701। ये आपका लेटेस्ट कोर्स है कॉम्पिया का। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास जो है वो तकरीबन 16 मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर हम लोग जो है वो इसके अंदर समरी देख लेते हैं कि सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो जनरल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। ये हमारे पास अब मॉड्यूल 1 है। इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें कवर अप करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कैटेगरी आ जाती है, इसके अंदर टेक्निकल है, मैनेजरियल है, ऑपरेशनल है और फिजिकल है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर जो है वो पढ़नी है कि क्या क्या कैटेगरीज होती हैं साइबर सिक्योरिटी के कंट्रोल्स के अंदर। फिर हमारे पास कंट्रोल्स टाइप हैं, प्रिवेंटिव कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास और इनको हमने सिक्योरिटी के अंदर हम जो आते हैं, ठीक है, उनके अंदर उनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, फिर नीचे हमारे पास आ जाता है जी जो मेन चीज स्टार्ट हो रही है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, वो है CIA ट्रेड। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। किसी को पता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी क्या होता है साइबर सिक्योरिटी के अंदर? एनीवन? तो ये मेन आपके सीएए ट्रेड इनको बोला जाता है। साइबर सिक्योरिटी में सीएए के बगैर साइबर है ही नहीं है। मेन आपकी 3 पिलर्स ऑफ साइबर बिल्कुल, सिक्योरिटी। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर ये तीन एस्पेक्ट साइबर सिक्योरिटी के अंदर ना हो तो आप साइबर सिक्योरिटी को में आप ये नहीं कर सकते। मतलब आपकी साइबर सिक्योरिटी हो ही नहीं।
तो ये जो तीन कंपोनेंट होते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी कि आपका डेटा जो है वो सिर्फ आप तक ही जो है वो महदूद रहे, और इंटेग्रिटी क्या होती है कि आपकी डेटा के अंदर ट्रस्टवर्दीनेस रहे, ठीक है। और अवेलेबिलिटी ये होती है कि आपका डेटा जो है वो सिर्फ जब आप चाहें उसी वक्त आपको जो है वो अवेलेबल हो। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप जो है वो अपने डेटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं और अगर वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो उस वहां पर सिक्योरिटी का फिर कोई मकसद नहीं होता, ठीक है। मतलब आपके पास ये तीनों एस्पेक्ट्स जो हैं वो साइबर सिक्योरिटी के अगर मौजूद हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, तभी आप जो है वो साइबर सिक्योरिटी को जो है वो आगे लेके चल सकते हैं। इसके बगैर जो है वो आप बिल्कुल भी सिक्योरिटी को जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नॉन रिप्यूटेशन है, ऑथेंटिकेशन है, ऑथोराइजेशन और अकाउंटिंग है। इसके अंदर आपके पास जो है वो ये भी साइबर सिक्योरिटी के जो, लेकिन जो मेन चीजें हैं वो हमारे पास फर्स्ट थ्री, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज इसके अंदर हमारे पास फिर क्या आती है, हमारे पास गैप एनालिसिस आ जाता है, ठीक है। जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर्स आ जाते हैं, ठीक है। इनके अंदर हम पॉलिसीज वगैरह जो है वो क्रिएट करते हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास जो है वो फिजिकल सिक्योरिटी आ जाती है। अब जब हम साइबर सिक्योरिटी की तरफ देखते हैं तो हमारे पास सिर्फ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी नहीं होती, हमारे पास जहाँ पे वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उसकी फिजिकल स्पेस की भी सिक्योरिटी होती है, ठीक है। तो हम वहां पर भी हम देखते हैं कि हमें फिजिकल सिक्योरिटी की नीड नीड होती है। अच्छा, आपने ना आना है कि ये जो आप कॉम्पिया सिक्योरिटी प्लस की सर्टिफिकेशन कर रहे हैं ना, इसके अंदर आपने सिक्योरिटी को हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है। हर चीज आपने देखनी है कि हम कहाँ कहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल सिक्योरिटी में हम क्या करते हैं, वीडियो सर्विलेंस करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड लगा, ठीक है। हमारे पास फेंस होती हैं, सेंसर्स हैं, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर जो है वो हम देखते हैं, ठीक। फिर हमारे पास जो नीचे चीजें आ जाती हैं, ठीक है। बिजनेस प्रोसेस इम्पैक्टिंग सिक्योरिटी ऑपरेशंस है, ठीक है। ये सब चीजें आ जाती हैं। अप्रूवल प्रोसेस होता है, ऑनरशिप क्या होती है, स्टेक, इम्पैक्ट एनालिसिस है, ठीक है। तो ये काफी सारी चीजें हमारे पास इसके लिए। अच्छा, ये अभी हम ना पहले मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर और नीचे आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब वो हमारे पास क्या चीजें आती हैं, एक्सप्लेन इन द इम्पोर्टेंस ऑफ द चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, प्रोसेस एंड इम्पैक्ट। ये मैं आपको ना सिर्फ अभी एक थोड़ा सा ओवरव्यू करवा रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को देखें कि आपकी जो कोर्स आउटलाइन है उसके अंदर कितना जो है वो डीप में इन्होंने चीज़ें दी हुई हैं जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि ये चीज़ें क्या है, मैं सिर्फ आपको एक सिर्फ गो थ्रू करवा रहा हूँ कि आपके पास जो इसकी कोर्स आउटलाइन है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो कवर अप हो रही हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसको अभी एक्सप्लेन करने बैठ जाऊंगा तो हमें तो 2 से 3 घंटे लग जाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, तो हम ऐसा करते हैं कि इसके अंदर जो है वो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम मॉड्यूल वाइज चल लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो पहला मॉड्यूल जो है वो अगर मैं आपको इसके अंदर जो है वो दिखाऊं, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, समराइजिंग द फंडामेंटल ऑफ सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। मतलब जो कॉम्पिया सिक्योरिटी प्लस है उसके अंदर जो फंडामेंटल्स होते हैं सिक्योरिटी के, उनको हम जो है वो देखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, थ्रेड टाइप्स क्या होती हैं, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर कौन कौन से थ्रेड्स आते हैं, इंटरनल थ्रेड्स क्या होते हैं, आउटसाइडर थ्रेड्स क्या होते हैं, फिर थ्रेड्स की टाइप क्या होती हैं, ठीक है। और कौन कौन सी इन्वायरमेंट में किस किस तरह के थ्रेड्स आते हैं, फिर थ्रेड एक्टर्स क्या होते हैं, थ्रेड्स कैसे जनरेट होते हैं, कैसे अराइज होते हैं, उनको कैसे मिटिगेट किया जाता है, ठीक है। ये जो है वो लेसन 2 के अंदर जो है वो देखते हैं। फिर हमारे पास जो है वो आ जाता है क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर क्रिप्टोग्राफी जो है वो कितनी ज़रूरी होती है, इन चीज़ों को हम देखते हैं। क्रिप्टोग्राफी क्या करती है, आपकी जो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, उसको जो है वो सिक्योर, मतलब उससे रिलेटेड इसके अंदर चीज़ें होती हैं। मतलब इसके अंदर आप इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जैसी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। आप अपने डेटा को कैसे सिक्योर कर सकते हैं क्रिप्टोग्राफी के साथ, ठीक है। ये सब चीज़ें हम इसके अंदर जो है वो देखते हैं। और साइबर सिक्योरिटी के अंदर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिप्टोग्राफी कितनी इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। अच्छा जी, अच्छा, आप लोगों में से किसी को क्रिप्टोग्राफी का आइडिया है वैसे? एनीवन नो अबाउट क्रिप्टोग्राफी? सर थोड़ा जी थोड़ा। ओके, आप बताएं। ठीक है,
इस ठीक है। सेमेस्टर में बताइए। जी जी। क्रिप्टोग्राफी में बेसिकली आई थिंक कुछ कीज का कॉन्सेप्ट होता है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक कीज। कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं जो हम अपने नहीं, डेटा पे लगा के उसको एग्जैक्टली इनक्रिप्ट कर देते हैं। ठीक है। अब आपको ये बेसिक नॉलेज अब आपके पास मौजूद है, तो इसको हम आगे भी और ज़्यादा लेके चल सकते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने डेटा की जो है वो सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। ठीक है। हम कुछ एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हैं, क्रिप्टोग्राफिक मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हमारी जो है वो सिक्योरिटी होती है। इवन कि अगर आपने एक वेबसाइट भी विजिट करते हैं तो वहाँ पे भी आपके पास एक सर्टिफिकेट लगा होता है, वो आपको बताता है कि आपकी जो साइट जो है वो सिक्योर है कि नहीं है। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी इम्प्लीमेंट आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, कि आप इसमें डिफाइन करते हैं कि आप किसको क्या रोल असाइन करेंगे। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी के अंदर डिफरेंट, मतलब आईटी की इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट। ठीक है। अब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो हर डिपार्टमेंट का अपना अपना जो है वो मतलब आप ये कह लें अपना अपना अपने अपने अकाउंट्स होते हैं कंप्यूटर्स के अंदर। लाइक अगर आपको एक्टिव डायरेक्टरी का आइडिया हो किसी को, तो उसके अंदर हम सेवरल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स बना देते हैं, और हर जो कैंडिडेट होता है उसका अलग अलग रोल होता है। ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम जो है वो आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट की बात करते हैं कि हम किस यूज़र को किस तरह से जो है वो आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे लीस्ट प्रिविलेजेस क्या होते हैं, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन क्या होती हैं, पासवर्ड कैसे लगाते हैं, पासवर्ड को सिक्योर कैसे करते हैं, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल्स क्या हैं, रूल्स हम कैसे बनाते हैं। ठीक है। यूज़र कैसे लॉग इन कर, तो कितने प्रिविलेजेस हम दे सकते हैं। ठीक है। यूज़र जो है वो एक कंप्यूटर के अंदर लॉग इन होता है तो उसको कौन कौन सी डायरेक्टरी की परमिशन है, सिंगल साइन ऑन क्या होता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम जो है वो इसके अंदर जो है वो देखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी मेंटेन। अब इसके अंदर हम आ जाते हैं यहाँ पर मेंटेन एंटरप्राइज कैंपस आर्किटेक्चर। अब जो नेटवर्क से रिलेटेड लोग हैं ना, उनको ये पता होगा कि ये कैंपस नेटवर्क का आर्किटेक्चर क्या होता है, ये कैंपस एरिया नेटवर्क जिसको हम आप ये कह लें, मतलब एक जो है वो हम जो नेटवर्क को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। एंटरप्राइज लेवल के ऊपर। ठीक है। उसका आर्किटेक्चर क्या होता है। ठीक है। तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है हमारे पास, फिजिकल सिक्योरिटी है, पोर्ट सिक्योरिटी है, नेटवर्क डिवाइसेस सिक्योरिटी है, फायरवॉल्स हैं, प्रॉक्सीज हैं। ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स हैं, लोड बैलेंसर हैं। ठीक है। वर्चुअलाइजेशन है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर जो है हम वो देखते हैं, राउटिंग स्विचिंग के हम लोग कॉन्सेप्ट इसके अंदर जो है वो देखते हैं। ठीक है। तो रिलेटेड सिक्योरिटी आती है वो सारी इस मॉड्यूल के अंदर हम जो है वो कवर अप करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास सिक्योर क्लाउड लेवल के ऊपर जो नेटवर्क का आर्किटेक्चर होता है उसमें क्या क्या होते हैं, चीज़ें होती हैं। ठीक है। इसको हम देखते हैं। अब क्लाउड आपके पास जो है वो आपके पास गूगल का क्लाउड भी है, एश्योर भी है। ठीक है। AWS भी है। तो इन सब चीज़ों के से रिलेटेड चीज़ें जो है वो हम इसके अंदर देखते हैं कि क्लाउड के ऊपर नेटवर्क का आर्किटेक्चर जो है वो हम कैसे सिक्योरली डिज़ाइन करते हैं, और उसके अंदर अगर हम कोई आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर हम कैसे सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे पास जो है वो उसको सिक्योर करने के लिए होनी चाहिए। फिर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट रेजिडेंसी एंड साइट सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर भी हमारे पास जो है वो एसेट्स को लेकर, आपके डेटा को लेकर चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। कैसे आप जो है वो डिज़ास्टर रिकवरी प्लान्स बनाते हैं, अपने डेटा को कैसे सिक्योर करते हैं। ठीक है। आपकी जो जहाँ पे डेटा सेंटर है वहाँ पे आपकी फिजिकल सिक्योरिटी कैसे होती है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड हमारे पास वहाँ पर चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो वर्नियरेबिलिटी मैनेजमेंट चीज़ आती है। साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत मेजर कॉन्सेप्ट होते हैं, और इसके अंदर हमारे पास जॉब रिलेटेड फील्ड्स भी होती हैं कि VA PT का अगर किसी ने नाम सुना होगा, VA या PT किसी। अच्छा, VA वर्नियरेबिलिटी मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि हम जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंदर हम काम कर रहे होते हैं उसके अंदर जितनी भी वीकनेसेस होती है ना, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद हमारे पास क्या होता है कि हम उसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास जो वर्नियरेबिलिटी आई है या कोई हमारे पास वीकनेस आई है, वो किस वजह से आई है। ठीक है। और हम उसको जो है बिफोर
इससे पहले हमारे पास इससे पहले अटैकर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो वर्नियरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके नुकसान पहुंचाए, हम उसको पहले ही जो है वो पैच कर लेते हैं या फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम काफ़ी सारे टूल्स भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल नेसिस है हमारे पास, टेनेबल वर्नियरेबिलिटी मैनेजमेंट है, क्वालिसिस है। तो काफ़ी बड़े बड़े टूल्स जो हैं वो के अंदर जो है वो होते हैं। ठीक है, और फिर वर्नियरेबिलिटी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स भी होती हैं। मतलब इसके अंदर आप ये देखते हैं कि आप वर्नियरेबिलिटीज को कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे आप जो है वो वर्नियरेबिलिटीज की पैच मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम सिर्फ इस चीज़ को देखेंगे कि वर्नियरेबिलिटीज क्या होती हैं, वर्नियरेबिलिटी स्कैन क्या होते हैं, कौन कौन से टूल्स हम उसके लिए यूज़ करते हैं और कैसे हम जो है वो वर्नियरेबिलिटीज को फिक्स करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट भी आ जाती है, रिस्क असेसमेंट भी आ जाती है। ठीक है, और फिर मिटिगेशन वगैरह और रिपोर्ट राइटिंग, ये सब चीज़ें हमारे पास वर्नियरेबिलिटी मैनेजमेंट के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी नेटवर्क सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ हैं। इसके अंदर हम नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर स्विच है, सर्वर है, वायरलेस है। ठीक है, और जितने भी आपकी नेटवर्क डिवाइसेस हैं, चाहे उनकी सिक्योरिटी वो कैसे, मतलब उनके अंदर हम क्या क्या कैपेबिलिटीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या सिक्योरिटी है, हम लोग लोकल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर क्या सिक्योरिटी है, आपके पास इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है, आईडीएस आईपीएस क्या होता है। ठीक है, मतलब नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड इसके अंदर जो है वो चीज़ें आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है जी एसेस द एंड पॉइंट सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज। एंड पॉइंट सिक्योरिटी मतलब आपकी जो सिस्टम लेवल की सिक्योरिटी होती है। ठीक है, जो आपके एंड पॉइंट सिस्टम है, फॉर एग्जांपल विंडोज़ हैं, आपके लिनक्स हैं, या आपके कोई भी एंड पॉइंट जो है वो चल रहा है, उसके अंदर हम कौन कौन सी सिक्योरिटीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सिस्टम हार्डनिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यूज़र को लीस्ट प्रिविलेजेस कैसे दे सकते हैं, मोबाइल बेस्ड सिक्योरिटी क्या होती है। ठीक है, और आपकी वाईफाई के ऊपर एंड पॉइंट सिक्योरिटी कैसे आप, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो आ जाती हैं। ठीक है, तो मतलब ये आपके एंड पॉइंट सिस्टम, फॉर एग्जांपल जो आपके विंडोज़ हैं, लिनक्स हैं, मोबाइल हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड इसके अंदर जो सिक्योरिटी होती है उसको हम कवर अप करते हैं। फिर वो कहता है जी इन्हांस एप्लीकेशन सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज। अब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के अंदर आपके पास वेबसाइट की सिक्योरिटी आ जाती है। ठीक है, आपके पास ईमेल सिक्योरिटी आ जाती है, डीएनएस की सिक्योरिटी आ जाती है। मतलब नेटवर्क लेवल पे जो भी आपकी एप्लीकेशन चल रही हैं, ठीक है, उनकी सिक्योरिटी की जो है वो ये बात करता है। ठीक है, तो ये वाला मॉड्यूल भी हमारे पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास आता है जी एक्सप्लेन अलर्टिंग एंड मॉनिटरिंग द कॉन्सेप्ट। अब ये चीज़ ना काफ़ी बड़ी होती है। ठीक है, मतलब आपने पीछे से काफ़ी आपने अगर 11 मॉड्यूल कवर अप कर लिए हैं, तो वो कहते हैं जी अब आप क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को आप जो है वो एक जगह पे मॉनिटर करते हैं, मतलब चीज़ों को आप सेंट्रलाइज करते हैं और एक डैशबोर्ड के ऊपर आप क्या करते हैं, आप मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, आप अलर्टिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब ये चीज़ आपके पास ना सॉक और सीम वाली साइड के ऊपर जो है वो आ जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, अपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को बैठ के जो है वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। इसके अंदर स्टीम टूल आ जाते हैं आपके पास, वजू है आपके पास, जो है वो आईबीएम क्यूरेडार है, स्प्लंक है। इस तरह के टूल जो है वो आप यूज़ करते हैं और आप अपनी पूरी ओवरऑल सिक्योरिटी को जो है वो मॉनिटर कर रहे होते हैं एक सेंट्रलाइज जो है वो पॉइंट के ऊपर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है एनालाइज द इंडिकेटर ऑफ मलिशियस एक्टिविटीज। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं आपके पास, ये एक इंडिकेशन होती हैं कि आपके सिस्टम पे कोई जो है वो मलिशियस एक्टिविटीज जो है वो हो रही। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई रॉ किया, ठीक है, तो वो भी एक मलिशियस लाइक ब्रूट फोर्स अटैक जो है वो कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आपके सिस्टम पे कोई वायरस आ गया, कोई बैकडोर आ गया, किसी हैकर ने जो है वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है। ठीक है, किसी ने ब्रूट फोर्स अटैक कर दिया है, डॉज अटैक कर दिया है,